राखी राम रुख धर्म वर्तो रामा, पराधीन मोहि जान सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, सबके सम्मत सर्वहित रामा। कराए प्रेम पहचान सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। एते मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के सहयोग से मछलियां व्याकुल होती है, देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। रामो स्नेह सकुच वस रामा, कह सा सोच सोर राजू सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रचहु प्रपंच ही पंच मिली रामा, नाहित भयाओ आकाजु सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ परपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी,
देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को घेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तो मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अपीति और उच्चाटन फैला दिया। सुर स्वार्थी मलिन मन रामा, किन्ह कुमंत्र कुठाठु सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। रचि पर पंच माया परवल रामा, भय भ्रम आरती उचाटु सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात, राम मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी ओर महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको श्रीधार होगी। राम शपथ सुनी मुनि जन कुरामा, सकुच सभा समेत सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। सकल बिलोकत भरत मुखुरामा, बनाए न उतराऊ देत सिया राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम।
श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था, शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल प्राह रूपधारी भगवान है। शोक रूपी हिरण्याकक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वार्ताओं को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखी विवेक विलोचन रामा, शिथिल स्नेह समाज सिया राम राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। करे प्रणाम बोले भरत रामा, सुमेर सिए रघुराजु सिया राम राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता सुहद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, कृपा भलाए आपनी रामा, नाथ किन भल मोर सिया रामा, दूषण भे भूषण सरिस रामा, सुजसु चारु चहु और सिया रामा। हे नाथ,
आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है, ते वो सुनि शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम के अपनाए। राम सिया राम जय जय राम। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझा कर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को ही संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते को पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। यो सुधारे सन्मानी जन रामा, किए साधु सिर मोर सिया राम राम सिया राम जय जय राम। को केरे पाल बिनु पाली है रामा, बिरदा बलि बड़े जोर सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कृपालु, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से
मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसे ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहद सुजान सुसाहिब हे रामा, बहुत कहव बरी खोरी सिया राम राम, सिया राम जय जय राम। आय सुदेय देव अब रामा, सब सुधारी मोरी सिया राम राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुहद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें सुधार दी। आप के चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोती और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। कहे प्रेम विवश भय भारे, पुलक शरीर बिलो चनवारी राम, सिया राम जय जय राम। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सरात भरत भाइप, भगति की महिमा घनी, भरताहि प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचि निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे।
तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दो समाज नर नारी सब रामा, देखी दुखारे दीन सिया रामा। मधुबामा मलिन मुए रामा, मारे मंगल चाहत सिया रामा। मारे मंगल चाहत रामा, मधुमामा मलिन मुए सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मंद इंद्र मेरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे प्राय हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमुत बिरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से भी कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मन भी नहीं कहते। कृपा निदान से रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन युवन और मधुवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जन को मुनि जन रामा, सचिव साधु सचेत बिहाय सिया रामा। लागी देव माया सबहि रामा, जथा जोग जनु पाय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसा ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा।
सभा राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्त लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सचाते हुए, सिखाए हुए ये वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में ऐसा सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सचा गए। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सके। उनकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कर नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधुरामा, सुमति चकोरे कुमार सिया राम राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। उदित विमल जन हृदय नभ रामा, एक टकराई निहार सिया राम राम, सिया राम जय जय राम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। तब मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। कर्म वचन मानस विमल रामा, तुम समान तुम तात सिया राम राम, सिया राम जय जय राम। गोर समाज लघु